पटना से बड़ी खबर। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की विशेष रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है। इस दौरान आयोग की टीम राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें करेगी। आज सुबह 10 बजे पटना के ताज होटल में राजनीतिक दलों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस सहित राज्य के प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुचारू संचालन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग की टीम कल दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बिहार चुनाव की तैयारियों, व्यवस्थाओं और आगे की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष 1-2 चरणों में मतदान कराने का सुझाव रखा है। साथ ही साथ उन्होंने बुर्का पहने महिलाओं की पहचान के लिए महिला अधिकारियों द्वारा फोटो मिलान की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। डॉक्टर जायसवाल ने यह भी कहा कि दलित बहुल इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की पैरामिलिट्री फोर्स की परेड और डिप्लॉयड किया जाना चाहिए, जिससे वोटिंग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या दबाव की स्थिति न बने। उन्होंने आयोग से यह आग्रह किया कि अधिसूचना जारी होने के 28 दिनों के भीतर मतदान संपन्न कराया जाए, ताकि पूरे चुनावी कार्यक्रम को समयबद्ध रखा जा सके। इसके अलावा भाजपा ने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को फॉर्म 70C भरवाने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाए, जिससे आगे किसी प्रकार की विवाद या गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ माना जा रहा है कि आयोग की यह बैठक बिहार चुनाव की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगी। सभी की निगाह अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है, जहां से चुनाव की संभावित तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। नमस्कार, इसी तरह से आप देखते रहिए मंदा 24 न्यूज की विशेष खोज खबर में। सबसे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स, जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ SMS के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ CCTV कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है
देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए, चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। धन्यवाद।